जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। आज ये ऑनलाइन योग वर्क शुरू कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। खूब ध्यान से सांस की गहराई, सांस की फ्रीक्वेंसी, सांस की गति महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रतिपल सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 50 से 60 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंखें बंद, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदली हुई स्थिति का अनुभव। तीन निम्न पट्टी के ओमकार। संपूर्ण रेचक, पूरक, पूरा पूरा चतुर्थ मानसिक ओमकार पूरक, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे थे आसन छोड़ देंगे। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। 2 सूचनाएं खूब ध्यान से कीजिए, मन लगा के। कंप्लीट अवेयरनेस, पूर्ण सजागता, और जितना हो सके उतना ही कीजिए। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा प्रयत्न करें, कोशिश करें, लेकिन डेयरिंग न करें। आगे बढ़ेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे खूब ध्यान से। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैर में डिस्टेंस। शेकनिंग ऑफ पैर, दोनों पैर को हिलाइए। लेग शेकनिंग, आंखें बंद। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक बिल्कुल आंखें बंद रखें। विश्रांति। सांस के साथ पैर की गति, पैर स्ट्रेट रहेगा, पूरक करेंगे, पैर ऊपर आएगा, रेचक करेंगे, नीचे आएगा। सांस की गति और पैर की मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करेंगे। पूरा विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। विधिवत वज्रासन में आएंगे। घुटने जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ थाइस पे, आंखें बंद। शोल्डर रोटेशन, आगे बढ़ेंगे। ले लो स्थिति। शुरू 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली। शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6 आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। झटके ऑप्शनल है, फिर भी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, महसूस कीजिए सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से चिन लॉक करेंगे, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ। अगेन सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ इंटरलॉक करेंगे एग्जैक्ट नेवल रीजन पे। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा रेचक। कोनी बिल्कुल ढीली, सांसें बिल्कुल स्वाभाविक नॉर्मल। पेट पे खूब दबाव महसूस करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चार पैर पे आ जाएंगे, माजरासन ले लीजिए स्थिति। दोनों हाथ में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में दोनों हाथों जितना, और दोनों पैर के पंजे में दोनों घुटनों जितना। पार्ट 1 माजरासन। कमर को नीचे लाइए, गर्दन ऊपर कीजिए। हाथ बिल्कुल सीधे, कमर को नीचे खींचेंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ। पीठ आंतरवक्रीय अंदर की ओर झुकी हुई। करोड़रज्जु के वर्टिब्रा के बीच में गैप कम हो रहा है। सारा रक्त कमर पे संचित हो रहा है। आंखें बंद और अनुभव कीजिए। अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस। देह धारणा, शरीर को चेक कीजिए। कहां पे दबाव, खिंचाव, तनाव, प्राण की अनुभूति।
श्वास प्रेक्षा, सांसों की गति को चेक कीजिए। चित्त धारणा, आप सुखी हो दुखी हो, आपका मन का प्रतिभाव क्या है। धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली बदलाव महसूस कीजिए। शरीर पुनः नॉर्मल हो रहा है। पार्ट 2, अपर बैक को ऊपर खींचिए, चिन नीचे ले जाएंगे। चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक कीजिए। जमा हुआ रक्त बिखर रहा है। पीठ बहिर्वक्रीय हो गई है। कमर का सारा तनाव मिट गया है। प्राण धारणा, सांसों की अवस्था को चेक करेंगे। धीरे से मध्य में आएंगे। पीठ बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बैक की समस्या दूर हो जाती है, बैक पेन मिट जाता है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, शरीर की एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। आप इसी अवस्था को डायनेमिक करेंगे, बार बार कमर खूम ऐसा, चलो 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विश्रांति। इसी अवस्था में विश्रांति, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। स्वानासन करेंगे। पार्ट 3, राइट हाथ को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, फोल्ड कीजिए, इस तरह पकड़ लेंगे। अब खींचिए, सामने देखिए, पैर को पीछे खींचिए, हाथ का पंजा और पैर का पंजा एक दूसरे को पकड़े हुए, नॉर्मल हो जाइए। शरीर पे हो रहा बदलाव महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, मध्य में आएंगे। दूसरा, राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट लेग, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, इस तरह पकड़ लेंगे। स्थिरता, पैर को पीछे खींचिए, ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ। सांसों पे ध्यान। धीरे से मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्रांति। आंखें बंद। पीठ हल्की फुल्की हो जाएगी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। एक सौम्य बैकवर्ड बेंड, जो उष्ट्रासन नहीं कर सकते उनके लिए अदब लगाएंगे। देखो, अभी पीछे बैकवर्ड बेंड लेंगे, ऐसा किया तो गलत है, ऐसा नहीं, यहां तक सीधा शरीर, ऊपर के हिस्से को बैकवर्ड, अदब लगाइए, पीछे झुकिए, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, मस्तिष्क को पीछे गले में खींचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे। ये सुलभ उष्ट्रासन था। इसका दूसरा प्रकार भी है। अगर मान लीजिए पता नहीं चलता हमें, तो और एक सिंपल क्रिया है,
वज्रासन में या सादी पलाथी में देंगे इस तरह, हाथ का सपोर्ट। अब मस्तिष्क को पीछे ले जाएंगे। धीरे से एक हाथ आगे लेंगे, दूसरा हाथ आगे लेंगे। ये सारी क्रियाएं हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करेगी। ये भी नहीं कर सकते तो किस तरह? एक मुट्ठी को टेकेंगे, देख लीजिए एक बार। मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, एक कोनी, दूसरी कोनी और मस्तिष्क। फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। इस तरह ये सुलभ मत्स्यासन भी कहते हैं इससे। इस तरह लंबी गहरी सांस लेके फिर पीठ के बल लेट जाना है, विश्रांति। आगे बढ़ेंगे, उचित पदासन करेंगे। दोनों हाथ नजदीक, दोनों पैर जॉइंट, दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाएंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी उठाइए, होल्ड कीजिए, पकड़ के रखिए, होल्ड इट, पकड़ के रखिए। एब्डोमिनल पार्ट पे हो रहे खिंचाव को महसूस कीजिए, खिंचाव को महसूस कीजिए। पैरों में कंपन, सांस की गति बढ़ रही है, अनुभव कीजिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कंधरासन करेंगे, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैर सीट तक लाएंगे। दोनों पैर में 1 फुट का डिस्टेंस, हो सके तो घूंटी पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते तो हाथ नजदीक। अब गर्दन सीधी रहेगी, धीरे से कमर को उठाएंगे। कितना उठाएंगे? ताकि हमारे चिन छाती को लग जाए, अपने आप लॉक हो जाए। उठाइए, बस स्थिर हो जाइए, आंखें बंद। आगे बढ़ेंगे, एक पैर को स्थिर कीजिए, स्ट्रेट कीजिए। काउंट करेंगे 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नजदीक रखिए। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पुनः आसन, धीरे से नीचे आएंगे, विश्रांति।
सांसों पे ध्यान, आंखें बंद। पद्म सर्वांगासन करेंगे। आप देख लो, सिर्फ कोशिश कर सकते हो, एक बार देख लीजिए। पद्मासन लगाएंगे, थोड़ा कठिन आसन है ये। पद्मासन लगाएंगे, उठाएंगे, आंखें बंद, स्थिरता। सिर्फ देख सकते हैं आप, कोशिश भी कर सकते हैं। पंखासन, पूर्ण पद्मा सर्वांगासन, धीरे से छोड़ देंगे विश्रांति। सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न हो जाएंगे, विष्णु आसन करेंगे। इस तरह पैर स्ट्रेट कर देंगे, हाथ का सपोर्ट, ये अंगूठा इस तरह पकड़ के पैर को स्ट्रेट करना है और नज़दीक लाना है, या आप यहाँ पे भी हाथ रख सकते हो। घुटना बिल्कुल स्ट्रेट। चलो कोशिश करेंगे, कीजिए। ये पकड़ लीजिए, उठाइए, नज़दीक लाइए और नज़दीक लाइए। देखो पैरों की नस नाली में खूब खींचाओ, पूरा शरीर स्ट्रेच, खींचा हुआ शरीर पूरा। रुकावटें, रक्त संचार की रुकावटें मिट जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, साइटिका तकलीफ कभी नहीं होगी, पैरों में कभी दर्द नहीं होगा। अब नीचे लाएंगे इस तरह, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और घुटना नीचे की ओर, पूरा बैक खिंचाएगा और घुटना नीचे की ओर, और नीचे घुटना, और नीचे। विश्रांति। ये आधा हुआ। अब साइड चेंज करेंगे। आप उल्टे हो सकते हो, मैं साइड चेंज करूंगा। इस तरह पकड़ लेंगे, स्ट्रेट करेंगे, या ऐसा पकड़ लो, खींचिए कुछ पल के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद, स्थिर शरीर। पैरों में खिंचाओ, पैरों की नस नालियों में खिंचाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम में बदलाव। पैर को नीचे लाएंगे, पंजे को पकड़ लेंगे, घुटना नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। विश्रांति। पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल विश्रांति ले लेंगे।
विश्रांति। भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे सिर्फ 50 काउंट तक। जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में 50 काउंट तक डटे रहेंगे। दोनों हाथ नजदीक, कोनी 90 एंगल, चिन लॉक। धीरे से उठाएंगे अपने शरीर को, उठाइए और उठाइए, ऊपर ले जाएंगे, मस्तिष्क पीछे, कोनी थोड़ी बेंड हुई, नाभि तक का शरीर जमीन को चिपका हुआ। पीछे देखिए, 50 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और डटे रहिए, पीछे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। सांसें नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। नौकासन करेंगे। नौकासन 4 प्रकार है। शरीर को इस तरह लेना है, ऊपर लेके बिल्कुल फ्री हो जाना है। 15-15 काउंट करेंगे, कोशिश कीजिए। वेरी इफेक्टिव। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, दोनों के लिए वेरी इफेक्टिव। बैक के लिए भी, कमर का हिस्सा भी ऊपर इस तरह बेंड होता है कि सारे जॉइंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्टेमिना बहुत बढ़ती है, एक्स्ट्रा फैट कम होती है, टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं, कचरा जल जाता है, गांठें पिघल जाती है। चलो किस तरह करना है, उठाइए शरीर को, आगे हाथ, काउंट्स दोनों पैर जो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है, कहाँ पे इफेक्ट होती है, नाभि पे, यानी ऊर्जा तंत्र पे। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पार्ट 2, समान हस्त नौकासन, कहाँ पे इफेक्ट होती है, पूरे पाचन तंत्र पे। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पार्ट 3, बद्ध हस्त, दोनों पैर जॉइंट हाथ नीचे खींचिए, उत्सर्जन तंत्र में दबाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मुष्टिबद्ध नौकासन, मुट्ठी बनाइए कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्रांति। सांसों पे ध्यान सिर्फ। आखिरी क्रिया नौकासन रोलिंग, जिसमें हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, सिर्फ शरीर को स्लोली स्लोली रिदमेटिकली रोल करना है। अब देख लीजिए किस तरह, दोनों हाथ कमर पे इस तरह बांध लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। शरीर की इतनी क्षमता है, अपने आप रोल हो पाएगा। स्लोली स्लोली शुरू करेंगे।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्रांति, पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाइए। आसन खत्म हुए। रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। जैसे जैसे शरीर की स्टेमिना बढ़ेगी, अपने आप ये सब हो जाएगा। तरीका सीख लेंगे हम सिर्फ। धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे, स्लोली स्लोली। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। सांसों को चेक कीजिए। आगे बढ़ेंगे, बटरफ्लाई करेंगे आराम से। शरीर में काफी कुछ बदला हुआ है, उसे महसूस करेंगे स्लोली स्लोली, अवेयरनेस के साथ। स्मूथली। आसन ले लीजिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन हमें ठीक लगे। अगेन सांसों पे ध्यान। बिल्कुल जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती, उसे सिर्फ देखिए। श्वसन भाग शुद्धि करेंगे 5-5 बार, स्लोली स्लोली, बिल्कुल आराम से। दूसरे नाक से एक शरीर में स्पार्क होता है, करंट घूम जाता है। कपालभाति, दोनों नासिका से पहला राउंड, बिल्कुल सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, आराम से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। प्रत्येक स्ट्रोक को महसूस करेंगे। रेचक, पूरा सुर।
सहज कुंभक में खो जाइए। 2 मिनट के लिए पत्थर जैसी स्थिति, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, पत्थर बन जाएंगे, प्रतिमा बन जाएंगे 2 मिनट के लिए। किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं, फर्मनेस। स्थिरता, बिल्कुल स्थिरता। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। जब भी आप बहुत थके हुए हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, शांत अवस्था नहीं है, सांसें फूल रही है, सब कुछ डिस्टर्ब है, तब 2 मिनट बिल्कुल प्रतिमा बन जाइए पत्थर की तरह, अपने आप शरीर सेट हो जाएगा। 2 मिनट काफी वक्त होता है। 120 सेकंड, 120 सेकंड में शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्यादा वक्त है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के 5 प्रकार। 21 भस्त्रा करना होता है, यानी 21 बार भस्त्रा। भस्त्रा में सांस को तेज गति से बाहर निकालना। अब कपालभाति में वही करते हैं, हम सांस को तेज गति से बाहर निकालते, लेकिन कपालभाति में पेट की मूवमेंट होती है इस तरह। अब ऐसा नहीं करना है, अब सांस को इधर से फेंकना है, पेट को भूल जाना है, सांस को डायफ्राम से ऊपर से बाहर फेंकना है। 21 भस्त्रा, फिर रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक, सांस को रोकना, फिर बंद, यथाशक्ति बंद, फिर बंद छोड़ेंगे और दोनों नासिका से रेचक। ये पहला प्रकार है। आप मेरे साथ में कीजिए या देख लीजिए, फिर कीजिए, मैं तब तक बंद में रहूंगा। बहु फलदायी भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रा यानी लोहे के भस्त्रे की तरह सांस को बाहर निकालना। मैंने पहले बताया था, जैसे इंजन चलता है, फिर गति बढ़ती है। लोहा का भस्त्रा इस तरह। पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ड्रोन मुद्रा। एक ही प्राणायाम ऐसा है जिसमें गति है, बाकी सब प्राणायाम शांत होते हैं। रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। सांस भरिए, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़े से दोनों नासिका से इसी तरह दूसरा प्रकार है 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करेंगे। इतना ही फर्क है। ये हाथ की एक्शन मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, आपको ऐसे ही बैठना है, आपको हाथ की एक्शन नहीं करनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी, ठीक है। दूसरा प्रकार रेचक, पूरक,
21 प्रस्था, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से। तीसरा प्रकार सेम 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ के फिर लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक करेंगे। चलो रेडी, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से। तीन प्रकार हुए, अब और दो प्रकार है। चौथे प्रकार में सब कुछ लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट से 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ के लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक, ये चौथा प्रकार है। रेट की अड़ी सीधी, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक, भस्त्रा। रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रे। पांचवा प्रकार, अब सब कुछ राइट से करेंगे, कुंभक और बंद, फिर बंद छोड़ेंगे तब राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करेंगे। ये पांचवा प्रकार है। रेट की अड़ी बिल्कुल सीधी, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से। ये भस्त्रिका के 5 आवर्तन हुए। रिपीट करता हूं, पहले क्या करना होता है। 21 भस्त्रा, भस्त्रा यानी छाती से सांस को बाहर फेंकना, आधा ही सांस बाहर फेंकना, इसे भस्त्रा कहते हैं। अशुद्धि दूर होती है, कार्बन बहुत दूर होता है, फेफड़ों की क्षमता बहुत बढ़ती है, प्राण शक्ति हम ज्यादा धारण कर सकते हैं। 21 भस्त्रा, फिर रेचक करना, पूरी सांस निकाल देंगे, फिर पूरक करना, जितनी हो सके भरिए, फिर कुंभक कीजिए। कुंभक में क्या होता है, हमारे चक्रों पे बहुत इफेक्ट होती है, प्राण शक्ति चैनलाइज होती है, चक्रों में विशिष्ट चैतन्य शक्ति होती है, ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति होती है, वो ज्यादा विकसित हो सकते हैं।
फिर खोलेंगे, फिर पहले दोनों नासिका से रेचक है, फिर लेफ्ट से रेचक है, फिर राइट से रेचक है, फिर जब लेफ्ट से करेंगे तब राइट से रेचक, राइट से करेंगे तब लेफ्ट से रेचक। ये 5 प्रकार है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो पहला प्रकार कीजिए, 3 राउंड कीजिए, यथाशक्ति कुंभक कीजिए, शरीर में प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है। कई बुकों में जितने भी स्क्रिप्चर्स है सब में भस्त्रिका प्राणायाम अलग अलग बताया गया है। ये सामान्य थी। अगर आपके हाथ में पावर है, आप कर सकते हो, तो डायनेमिक भस्त्रिका भी है। आप 5-5 राउंड देख लीजिए। एक प्रकार ऐसा है भस्त्रिका का, सांस को बाहर फेंकना है हाथ के एक्शन के साथ। ये भी भस्त्रिका है। दूसरी भस्त्रिका, ये भी भस्त्रिका है। ये भी भस्त्रिका है। जिस भी आसन में जो भी भस्त्रिका आपको ठीक लगे, फंडा क्या, तेज गति से सांस को बाहर फेंकना, ये भी भस्त्रिका है। ये भी, जो भी आप कर सकते हो, 3 राउंड कीजिए, कचरा बाहर फेंकिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए। शीतली, शीतकारी, वायुसार, वायु भक्षण, ये 4 करेंगे। इसके पैसे एक भस्त्रा उज्जयी होती है। ये भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। फिर शरीर का कोलेस्ट्रॉल, यानी जो हमारी नस नाड़ी में कचरा जमा होता है, आपका वॉश बेसिन है, नीचे पाइप होता है, एक महीना आप साफ मत कीजिए, अंदर बहुत कचरा जमा होता है। इस तरह हमारी नस नाड़ियों में, रक्त वाहिनियों में, प्राण वाहिनियों में, ऊर्जा वाहिनियों में कचरा जमा होता है। रूटीन चलते रहता है। इस कचरे को बाहर निकालने के लिए भस्त्रा उज्जयी बहुत काम किए। जैसे हमने भस्त्रा बताया, इंजन, स्टीम इंजन, धीरे धीरे गति बढ़ती है, धीरे धीरे गति कम होती है उसकी। वो भस्त्रा और उज्जयी मतलब कंठ में घर्षण। नॉर्मल सांस कैसी है, उज्जयी सांस कैसी है। तो ये भस्त्रा और उज्जयी दोनों को मिला के क्रिया की जाती है, जिससे शरीर में खूब ऊर्जा पैदा होती है, शरीर में एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है। वो हीट नस नालियों में जमा हो रहे कचरे को पिघालती है। एक बार कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत फायदेमंद है। वैसे यहाँ पे समर है, समर में ये कम करते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ही कीजिए। अगर आपका शरीर कैपेबल हो गया है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो आप जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ थोड़ा सा ही कीजिए। रेचक, पूरक, ये भस्त्रा उज्जयी थी। कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल इससे ठीक हो चुका है। इतनी हीट पैदा होती है कि सारा कचरा जल जाएगा। आप कर सकते हो, या कभी किसी शिक्षक के पास, टीचर के पास, गुरु के पास सीख लो, फिर कीजिए। ये क्रियाएं कम बताई जाती है, आम रूटीन में आप कहीं नहीं पाएंगे। योग अनुभव का शास्त्र है। अब 1000 किताबें पढ़ेंगे और 1 घंटा प्रैक्टिकल करेंगे तो 1 घंटे का अभ्यास आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आप जो किताबें पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन 1 घंटा करेंगे आपको ज्ञान होगा, नॉलेज। इंफॉर्मेशन
पाइलअप होगी, डंप होगी, नॉलेज शरीर पे असर करेगा, आपका अनुभव होगा। इसके लिए योग शास्त्र अनुभव का शास्त्र है। जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन कीजिए। करेंगे तो महसूस कर पाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, प्राण शक्ति क्या है, शरीर का हल्कापन क्या है, ऊर्जा किस तरह शरीर में फैलती है, हम किस तरह अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। एक बात की गारंटी है, नियमित योगा करने से आपको बीमारियां छू नहीं सकती। ओरिजिनल योगा प्रिवेंटिव है, मतलब योगा करूंगा तो कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन स्लोली क्या हो गया, वो क्यूरेटिव हो गया। कुछ तकलीफ होती है, बाद में योगा करते हैं। कीजिए, तकलीफ दूर हो जाएगी, फिर दोबारा न होने के लिए काम आएगा। ओमकार करेंगे 5 मिनट बिना आंख खोले, लेकिन आज तीसरा प्रकार भ्रामरी ओमकार। अगर हाथों में दर्द होता है, पहले इस तरह पकड़िए, फिर कान में उंगली के इस तरह कर देंगे, बीच में एक बार हाथ को मूव कर देंगे, लेकिन कान बंद रहेंगे। 5 मिनट तक, कितना होते पता नहीं, बस 5 मिनट आपको भ्रामरी ओमकार करना है। एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू। कंपन का अनुभव करना है, पूरे शरीर को वाइब्रेट करना है, शरीर के रोम रोम को जगाना है, चैतन्य का अनुभव करना है, कचरा निकाल देना है, कर्म रज को फेंकना है। त्रिचक पूरा शांत शांत।
उसी गुंजारों को महसूस कीजिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से जिरावाला योग केंद्र का क्लास बंद हुआ और हमने योग ऑनलाइन योग वर्क शुरू किया। मैं डेली साधना करता हूं, उसको मैंने फेसबुक पे लाइव कर दिया। यही ऑनलाइन वीडियो है, ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है। सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, आप उसके देख सकते हो, देख के कर सकते हो। फिर भी समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है। आपको कुछ भी डाउट है, आप मुझे एसएमएस कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन जिरावाला योग केंद्र के साधकों के लिए था। हमने उसको सीमित नहीं रखा, सबके लिए पब्लिक कर दिया है। फिर भी आप ध्यान से करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इन YouTube पे वीडियो का बेनिफिट लेंगे। फॉर द बेनिफिट ऑफ योगा लवर ये सारे वीडियो मैंने YouTube पे डाल दिए। कुछ भी डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अस्तु।